भाभी मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है, मैं बना देती हूँ। मम्मी भाभी को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? मैंने टीवी में देखा है जब किसी औरत को उल्टी होती है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। रे भगवान, आजकल बच्चे टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसे नहीं बोलते पागल, जा यहाँ से। मैं देखती हूँ क्या हुआ है बहू को। क्या हुआ बहुरिया? जी माँ जी। तो उल्टी काहे हो रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ खा लिया था क्या बहुरिया? कहीं ये फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया कर, अभी ये तेरे लिए नया नया घर है ना। मेरे को तो लग रहा है घर में छोटा बाबू आने वाला है। अरे चुप कर तू। हाँ क्या माँ जी, ननद जी सही कह रही है क्या? नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10-15 दिन तेरी शादी को हुए हैं। हाँ वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तू आराम कर। जी माँ जी। बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरमुरे की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे। कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सब की फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर। और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाऊँ? मैं सोच रही हूँ कुछ आपकी पसंद का बनाते हैं। अरे बहुरिया, तो ये नाश्ता वास्ता छोड़, पहले यहाँ आ। क्या हुआ माँ जी? क्या बताऊँ तुझे, मैंने अपने बेटवा की शादी करी थी, एक बहुरिया लेकर आई थी, पर तू तो बहू के अलावा सब कुछ बनी घूम रही है। माँ जी क्या बोल रही हैं आप? मैं क्या बन के घूम रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊँ तुझे, कभी तू किचन में काम वाली बाई बनी घूम रही है, तो कभी बावर्ची बनी घूम रही है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मैंने सोचा था मेरी बहुरिया चमक धमक करके पूरे घर पे उजाला करेगी, लेकिन यहाँ तो तू कहीं फर्श चमका रही है तो कहीं दीवार चमका रही है। अरे माँ जी आप बिना, अब घर का काम है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे बहुरिया, ये घर के काम न कभी मुझसे हो पाया है खत्म, न तुझसे हो पाएगा। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, थोड़ा एंजॉय कर, अपने पति के साथ बाहर जा, रोमांस कर। और यहाँ तू कामों में पड़ी हुई है, ये काम हम सब होता रहेगा। जी माँ जी, जैसा आप बोले। हाँ ठीक है, जा जाके मेरे लिए एक तो बढ़िया से चाय बना के ले आ। जी माँ जी। अरे बहू, कितने दिन तक अपनी माँ की याद में रोती रहोगी? अगर रोने धोने का ड्रामा खत्म हो गया होगा ना, तो जाओ जाकर खाना बनाओ। क्या आपको रोने धोने का ड्रामा लग रहा है? भूलिए मत माँ जी, आप भी एक बेटी की माँ हैं। जब वो इस घर को छोड़कर जाएगी ना, तब आपको समझ में आएगी एक बेटी का दर्द क्या होता है। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छा से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। बहू का 9वां महीना लग गया है,
डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है। मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है। और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब। बहू, जी माँ जी। जल्दी से सामान पैक कर ले। क्यों? तेरी माँ का फ़ोन आया था और वो चाहती है कि तेरी पहली डिलीवरी मायके में हो, तो अपना सामान पैक कर ले। मैं बेटा को बोल के तुझे छुड़वा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। हाँ बेटा। मैं मायके नहीं आऊँगी। क्यों बेटा? माँ, मेरी सासू माँ की भी इच्छा है कि मेरी पहली डिलीवरी यहीं हो। अच्छा, लेकिन बेटा तेरी सास तेरा ख्याल नहीं रख पाएगी अच्छे से। बहू दूध। नहीं माँ, उन्होंने तो मेरा अभी से ख्याल रखना शुरू कर दिया है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। अरे माँ जी आप? हाँ बेटा, मैं तेरे दूध लेकर आई हूँ, ले पी ले। भगवान ऐसी सास हर लड़की को दे। भाभी, पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं। तो तय करने दीजिए ना। पर भाभी, मुझे भी शादी नहीं करनी है। हाँ तो मत करिए ना, शादी लगाने से थोड़ी हो जाती है। अच्छा रिश्ता मिलने में तो टाइम लगता है। भाभी छोड़िए ये सब, मेरी बात सुनिए। मैंने अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। पर अनु, आपको तो पता ही होगा कि हमारे घर में लड़कियों के पसंद से शादी नहीं की जाती है। मेरी पसंद को आप अपनी पसंद बता दीजिए ना भाभी। आपके लिए मैं अपनी पसंद बता दूंगी, पर मेरी पसंद का होना भी तो चाहिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाभी, आप मना लेंगी सबको। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, अरे मम्मी जी आप? बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू, अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। बहू, हाँ जी माँ जी। किचन में नए बर्तन तुमने निकाले हैं? हाँ जी माँ जी, कल वो मेरा भाई आया था ना तो निकाले थे। और ये वॉशिंग मशीन भी तूने ही चलाई होगी? हाँ जी माँ जी, वो कपड़े धोने थे। तो बेटा इतना ही शौक था वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का तो एक ले ही आती, दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई। माँ जी, हम घर में 4 ही तो लोग हैं, मैं, आप, अंकित जी और पापा। तो हमारे कपड़े तो एक ही मशीन में धुल जाते हैं। 2 मशीनें लेके क्या आपको घर में लॉन्ड्री खोलनी है? बहू जबान संभाल के बात कर, सास हूँ मैं तेरी। तो माँ जी मैं भी आपकी बहू हूँ। ये जो आप हर तीसरे दिन शुरू हो जाती हो, ये नहीं लेके आए वो नहीं लेके आए, आपने कभी सोचा मुझे कितना बुरा लगता होगा? बहू मैं तो तुझे ऐसे ही बोल देती हूँ। तो माँ जी अगर आप चाहते हो ना घर में शांति बनी रहे तो आगे से मत बोलना। ठीक है बहू। भाभी, आप किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं दीदी, वो रॉन्ग नंबर था। अच्छा। माँ, मैं कई दिनों से देख रही हूँ भाभी कॉल पे किसी से बात कर रही है और वो पूछने बताती भी नहीं हो किससे बात कर रही है। हाँ बेटा, ये तो मैंने भी नोटिस किया, वो कहीं ना कहीं छुपके छुपके बात करती है, कुछ भी बताती नहीं है कुछ। माँ, वो कहीं गलत काम तो नहीं कर रही है ना? जाओ पता लगाओ। हाँ बेटा, पता करना पड़ेगा।
क्या है, कहाँ बात कर रही है? कुछ में बताती भी नहीं है किससे बात कर रही है। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? झूठ मत बोलना, सच बता दे। वो माँ जी मेरे माँ का कॉल था। जब तू अपनी माँ से बात करती है तो बताने में डरती क्यों है? इन्होंने मना किया था कि अपने माँ से बात मत करना, इसलिए मैं छुप छुप के बात करती हूँ। क्यों? उसने मना क्यों किया? माँ जी उनको पसंद नहीं है कि मैं अपने मायके में बात करूँ। बेटा तू बात किया कर, ये ले, उसको तो मैं बताती हूँ। भाभी मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है मैं बना देती हूँ। मम्मी भाभी को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? मैंने टीवी में देखा है जब किसी औरत को उल्टी होती है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। रे भगवान, आजकल बच्चे टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसे नहीं बोलते पागल, जा यहाँ से। मैं देखती हूँ क्या हुआ है बहू को। क्या हुआ बहुरिया? जी माँ जी। तो उल्टी काहे हो रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ खा लिया था का बहुरिया? कहीं ये फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया कर, अभी ये तेरे लिए नया नया घर है ना। मेरे को तो लग रहा है घर में छोटा बाबू आने वाला है। अरे चुप कर तू। हाँ क्या माँ जी, ननद जी सही कह रही है क्या? नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10-15 दिन तेरी शादी को हुए हैं। हाँ वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तू आराम कर। जी माँ जी। माँ जी मुझे मायके जाना है, मेरी छोटी बहन की शादी है। आपके पास जो मेरी ज्वेलरी है उसे दे दीजिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है सोना कितना महंगा है? वहाँ लेके जाएगी कहीं चोरी वोरी हो गया तो? कोई जरूरत नहीं है वहाँ दिखावा करने की, चल जा ऐसे ही। ठीक है माँ जी। मैंने बहू को फालतू में ही डांट दिया, ऐसा करती हूँ उसे ज्वेलरी दे देती हूँ। बहू ये ले तेरी ज्वेलरी। लेकिन माँ जी आप तो ये ज्वेलरी देने से मना कर रही थी। बहू ये ज्वेलरी संभाल के रख, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी से कम दिखे। बेटा अगर तू वहाँ सोना गला लेके जाती तो हमारे ही खानदान की बदनामी होती। अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने। भाभी मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं? दो मुझे। अरे बहू। मम्मी अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा मैं नहीं जा सकती, तेरे जैसी एक बहू भी है मेरे घर जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं।